दिल को मेरे या खुदाते जिंदगी व ताज़गी, शाह अब्दुल हई मकबूल दुआ के वास्ते। मुझको अपनी बारगाह अहदियत में कर कबूल, मुखलिसुर रहमा जहांगीरी खुदा के वास्ते। इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जिलानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बुढ़ापे में औलाद। अजन जुमला यह है कि नवाब हुसैन अली साहब रईस बनारस तकरीबन 50 बरस की उम्र को पहुँचे, मगर महरूम औलाद थे और जी पर इसका रंजो अलम के संन्यास पर आ गए और न कोई लड़का है न लड़की। हज़रत क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदाने ख़ास में से थे। खिदमत मुबारक में औलाद के लिए तालिब दुआ हुए। इरशाद हुआ कि दूसरा निकाह कर लें जिसके तामील बजा लाएं। एक शब में देखा कि हज़रत क़िबला बनशिस्त 4 जानू तशरीफ़ फरमा है और आप रहमतुल्लाह अलैह के दाहिने बाजू पर एक बच्चा और बाएं जानू पर दूसरा बच्चा है। और नवाब साहब से पहले दाहिने फिर बाएं बाजू मुबारक के बच्चे की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, नवाब साहब यह या वह, यानी इन दोनों बच्चों में से कौन पसंद है। इस ख्वाब के थोड़े अरसे बाद बफज़ल ताला नवाब साहब को फर्जंद नसीब हुआ। नवाब साहब का बयान है कि मौलूद को जाकर देखा तो हैरान हुआ कि हू बहू ये तो वही बच्चा है जिसे ख्वाब में हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के जानू पर देखा था। अब यह लड़का नवाब साहब का जानशीं है। अजन जुमला यह है कि मौलवी अब्दुल्ला साहब हेडमास्टर मिशन स्कूल गाजीपुर की भतीजी मसमात खदीजा बीबी साकिन मौजा गनीचक को वजह हमल में एक थैली जिसके अंदर छिपकली की शक्ल के छोटे छोटे जानदार होते थे खारिज हुआ करती और ये जानदार थोड़ी देर जिंदा रहकर मर जाते थे। यह मसमात सिलसिला आलिया में दाखिल हुई और दुआ की तालिब हुई कि खुदा मौलूद इंसानी नसीब फरमाए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अजराह शफ़क़त व करम इनके हक़ में दुआ फरमाई। अल्लाह जल शानहू ने आप रहमतुल्लाह अलैह की दुआ की बरकत से इस बला से निजात दी और आप रहमतुल्लाह अलैह की दुआ के बाद पहले हमल से जीता जागता इंसानी बच्चा पैदा हुआ। इसी तरह का एक और वाक़या है। खादिम अली साहब की उम्र 50 साल या कुछ ज़्यादा हुई, मगर कोई लड़का न था, सिर्फ 2 बेटियां थीं। एक रोज़ इरशाद फरमाया, खादिम अली अगर हो सके तो तुम दूसरा निकाह कर लो। ये सुनकर सर तस्लीम खम करके चुप हो गए। एक दिन वक्त खुश और मौका मुनासिब पाया तो अदब के साथ अर्ज किया, निकाह शानी दूसरे निकाह के हुक्म से मैं समझता कि मेरे हजरत पीरो मुर्शिद की खुशी और मर्जी और दुआ यही है कि खुदा मुझे लड़का दे और औलादे ज़कूर से मेरी आंखें ठंडी और मेरा नसब जारी हो। लेकिन इस हुक्म को सुनकर मैं इस फिक्र व तरद्दुद में पड़ गया कि अब मेरे बुढ़ापे का वक्त शुरू हुआ। 2 बीवियां होंगी और सौतन का झगड़ा होगा, फिर मेरा क्या हाल होगा। मुझे 2 बीवियों के झगड़ों में क्यों डाला जाए। अगर बारगाह खुदाबंदी से मेरे लिए अताए फर्जंद की मंजूरी बबरकत दुआ हुजूर हो चुकी है तो कुदरत खुदाबंदी के सामने इसी अधेड़ उम्र की बीवी से एक लड़का हो जाना क्या दुश्वार है। खादिम अली साहब ने इस तरह साफ साफ इजहार माफ़ी अल-ज़मीर किया तो आप रहमतुल्लाह अलैह सुनकर मुस्कुराए और खामोश हो गए। दूसरे निकाह के बारे में फिर कुछ इरशाद न फरमाया। इसके थोड़े अरसे बाद उनकी बीवी को इस्तकरार हमल हुआ और लड़का पैदा हुआ। ये वही लड़का है जो अब खुद बफज़ले साहिब औलाद हैं। इस तरह के वाक़यात बेशुमार हैं जिसके लिए आप रहमतुल्लाह अलैह ने जो दुआ कर दी, कुदरत परवरदिगार आलम से वही बात पूरी हुई। खुदा ही जानता है कि कितने ख़ानदाने बे औलाद थे। आप रहमतुल्लाह अलैह की बरकत दुआ से आबाद हुए।